हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलिए क्लास स्टार्ट कर। तो आ जाए, शुरू कर लेते हैं अपने ना। बताओ भाई, क्या हाल चाल सबके? बताओ, सब बढ़िया ना? सब बढ़िया बा? बताओ सारे। हाँ, सब बढ़िया। तो लास्ट में ट्रांस हिमालय हमने पढ़ा था। और ट्रांस हिमालय में हमने कुछ बातें करी थी। देखो क्या क्या बातें हमने करी थी, मैं आपको लास्ट की जो शनिवार की क्लास थी उसका पीपीटी दिखाता हूँ। और उस पीपीटी के अंदर देखो आपने क्या और कहाँ तक पढ़ लिया था ना। चलो, इसमें हमने ये पढ़ा था, देखो वर्गीकरण हिमालय का। एक तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हमने थोड़ी सी बातें लिखी थी। और उत्पत्ति की बातें लिखने के बाद में हमने इसका वर्गीकरण पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था हिमालय का। इसमें ट्रांस या पार या तिब्बत हिमालय कहा जाता है, एक मुख्य हिमालय। फिर हमने काराकोरम, भारत के उत्तरतम हिमालय पर्वत तंत्र की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार तिब्बत में मिलता है ना। लद्दाख व तिब्बत में मिलता है, लद्दाख व तिब्बत में मिलता है। एक सब छूट गए यहाँ पर, लद्दाख। लद्दाख व तिब्बत में मिलता है, ठीक है ना। और तिब्बत की रीढ़ या मेरुदंड कहा जाता है, कृष्णगिरी के रूप में भी इसको जानते हैं। इसमें हमने कराकोरम, एक इधर अघिल दर्रा पड़ता है, ये दर्रे हैं यहाँ पर। और ये चोटी वगैरह सब बातें यहाँ पर थी। अब हमें आगे इसमें लिखना था इस चोटी के बारे में ना। मैंने लिखवाया थोड़ी K2 के बारे में थोड़ी लिखवाया था, लेकिन मैंने बताया था, है ना। K2 इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट। ओके। तो ये सब बातें हमने कर ली थी लास्ट में। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, ग्लेशियर पढ़ते हैं, सियाचिन देखते हैं थोड़ा सा। तमाम जो बातें हम यहाँ इसके बारे में देख सकते हैं उन सब के ऊपर बात कर लेते हैं ना। यही क्लास बंद हो गई थी, क्लास 11 वाली पीडीएफ नहीं आई है। ओके। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ाइएगा, बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। चलो, तो अब बातें हो गई तो कंप्लीट, आगे चलें, शुरू करें अब। अब लिखना स्टार्ट करो, आगे यहीं से शुरू करते हैं, K2 से जहां हमने छोड़ा था यहीं से बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए लिखना। लिखो इसमें, लिखो इस श्रेणी में स्थित, लिखो इस श्रेणी में स्थित, इस श्रेणी में स्थित, इस श्रेणी में स्थित, में स्थित K2। देखो K2 के बारे में अब बाकी सारे नाम तो यहाँ लिख दी, K2, गोडविन, ऑस्टिन, गोरिंदा पर्वत, सैवेज पर्वत, 86 11, ये सब जानकारी जो यहाँ पर लिख दी है, इनको वहां नहीं लिख रहे हैं, बस केवल K2 लिख रहे हैं, है ना। K2 विश्व की दूसरी, विश्व की दूसरी, जबकि जबकि ट्रांस हिमालय अथवा अथवा कराकोरम अथवा भारत, अथवा भारत, अथवा भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, जिसकी अवस्थिति पीओके में है, जिसकी अवस्थिति पीओके में है, विच इज लोकेटेड इन पीओके, अवस्थिति पीओके में, पीओके में है ना। जिसकी अवस्थिति पीओके में है, ये लिखो आप एक बार, है ना। ओके, ये लिख लो आप। इसके बाद में लिखो, इसके बाद में लिखो आप, बढ़िया पॉइंट लिखो, बढ़िया पॉइंट। कराकोरम में K2 के अलावा, कराकोरम में K2 के अलावा, K2 के अलावा, K2 के अलावा, कराकोरम में K2 के अलावा, कराकोरम में K2 के अलावा ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक, हिडन पीक, गसेर ब्रूम, चोटियां भी स्थित हैं, चोटियां भी स्थित हैं, स्थित हैं, स्थित हैं। ये सब चोटियां भी इसमें स्थित आएंगी, ठीक है ना। ये सब चोटियां भी इसमें स्थित है, ठीक है।
एडीओ का मेरा फॉर्म नहीं भराया तो भाई ये तो गलत बात है ना, है? हाँ। चलें आगे चलें। तो इसमें हमने लिखा ब्रॉड पीक है, हिडन पीक है, गसेर ब्रूम है, गसेर ब्रूम चोटियां भी स्थित है। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन लिखो, ऐसे करके लिखो मॉडल क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन लिखो, मॉडल क्वेश्चन लिखो आप, ठीक है ना? मॉडल क्वेश्चन लिखो आप, इसमें लिखो मॉडल क्वेश्चन में, मॉडल क्वेश्चन में लिखो निम्न में से कौन सी चोटी, कौन सी चोटी ट्रांस हिमालय के बाहर स्थित है, ट्रांस हिमालय के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है। निम्न में से कौन सी चोटी ट्रांस हिमालय के बाहर स्थित है? ब्रॉड पीक, सैडल पीक, सैडल पीक सी। ये मॉडल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये कहीं से देख के नहीं लिखवा है। हिडन पीक, गसेर पीक, गसेर ब्रूम पीक, गसेर ब्रूम पीक। आंसर क्या आएगा बताओ इसका एक बार। हाँ, चलो सर ये यहीं से लिखना है ना सर, एक्चुअली मेरा फोन नहीं चल रहा था, बस मैंने अभी यहीं से इतना ही लिखवाया, बस ये लास्ट तक तो यहाँ तक था, अब यहाँ से लिखवाना शुरू किया है। ये आंसर क्या आएगा बताओ, इसका उत्तर कौन सा आएगा? तो इसका देखो अभी तो आप कर लोगे, मैं जानता हूँ, है ना? तो अभी तो मुझे पता है कि तुम लोग इसको कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी ध्यान दो, इसका आंसर आएगा कौन सा, बी आएगा। एग्जाम में जब आप जाओगे और ये विकल्प अगर आ गए, अभी तक तो खैर नहीं आया है इसी वाला क्वेश्चन इस तरीके का, लेकिन अगर आया तो फिर वहां पर आप रीजनिंग लगाओगे, और रीजनिंग लगा करके कि ब्रॉड सैडल हिडन ये सब में, है ना, डे 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 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसको अलग कर दो, तो वहां गड़बड़ा के आ जाओगे आप। और ये जो सैडल पीक है 738 मीटर, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार इज सैडल पीक या गद्दीदार चोटी, ठीक है ना? ये अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी, निकोबार की सर्वोच्च चोटी, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी, है ना, सर्वोच्च चोटी, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है, ये ध्यान रखना है ना, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है, कौन सी, जिसका नाम है कौन सी, सैडल पीक है, ठीक है ना? अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है, इसको यहीं पर ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो क्लियर नहीं दिखाई तो क्वालिटी थोड़ी एनहेंस कर लो आप, है ना, अपने मोबाइल में क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लो, तो साफ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम कह रहे हो कि मैं कहाँ से करूँ बताओ, तुम्हारा फोन तो तुम्हारे हाथ में ही है कि नहीं? इन सब मैसेज से टाइम खराब मत करो प्लीज क्लास का ना। देखो अगली बात पर चलते हैं। ये जो चोटियां हैं, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, और नुब्रा घाटी के उत्तर में है, और उस ग्लेशियर का जो नाम है, उस ग्लेशियर का नाम कौन सा है? तो हाँ, कितने किलोमीटर है? 738 मीटर ऊंचा है, और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे, ठीक है ना? हाँ, हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबार की सैडल पीक, नहीं हिल सैंडल, नहीं सैंडल नहीं है बेटा, सैंडल नहीं है, सैडल है, सैडल, ठीक है ना? हाँ, चलो आगे चले, तो अगली बात पर चलते हैं। इसमें ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। एक बात, सियाचिन, अगर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर जाओगे तो आउट फ्रॉम द ग्लेशियर
polar region. सियाचिन ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट या सर्वोच्च बैटलफील्ड भी ग्लेशियर है. और ये आपका जहां पर है, ये श्रेणी कौन सी है? काराकोरम है. नुब्रा घाटी के उत्तर में अवस्थित है. तो नुब्रा घाटी में जो पानी है, नुब्रा में जो नुब्रा नदी में जो पानी है, वो सियाचिन की पिघलने से ही आता है. स्पार ग्लेशियर भी है, बियाफो भी है, बाल्टोरो भी है ना. ये सब इसके अंदर अवस्थित है. ठीक है ना सर जी. कट हिंदी इंग्लिश में भी होगा मतलब. हाँ चलो देखो, एक बार हिंदी मेरे में इंग्लिश में बोल देता हूँ. अब ग्लेशियर जो वर्ड है वो इंग्लिश का ही है. अब हिंदी वाले बेचारे कह सकते हैं नहीं नहीं सर, हिमानी बोलो, हिमानी. ये हिंदी वाले कुछ नहीं बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं. तो तुम लोग गदर मचा देते हो. ऐसे मत करो यार, तुम लोग ध्यान दो थोड़ा सा. देखो, लिखो इसमें, इस श्रेणी में, इस श्रेणी में, इस श्रेणी में स्थित, इस श्रेणी में, इस श्रेणी में नुब्रा घाटी के उत्तर की ओर स्थित, नुब्रा घाटी के उत्तर की ओर, इन द साउथ ऑफ, इन द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है, अवस्थित है, अवस्थित है, अवस्थित है. जो कि विश्व का, जो कि विश्व का सर्वोच्च युद्ध स्थल है, जो कि विश्व का सर्वोच्च युद्ध स्थल है, विश्व का सर्वोच्च युद्ध स्थल है. तथा विच इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. सर्वोच्च युद्ध स्थल है जो कि, तथा ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है. ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, ग्लेशियर भी है ना. विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है. ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है. नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का सर्वोच्च युद्ध स्थल, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर. ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना. लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड आउट फ्रॉम द पोलर रीजन. तो ये तमाम बातें हैं. हाँ, अरे नुब्रा घाटी, ऐसे नुब्रा घाटी होगी, इसके उत्तर में यहाँ पर होगा. अब आप कह रहे हो मैप में नहीं दिखाया. मैप मैंने बता तो दिया था तुम्हें. अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें, और बताओ. प्राण लोगे क्या मेरा? है भाई, क्या यार तुम. अब तुम्हें कैसे बताऊं, ये कराकोरम श्रेणी है. यहाँ पर आपका है एक और मैप, मैंने सामान्य परिचय में पढ़ाया था आपको. वहां पर मैंने आपको सक्सगाम घाटी यहाँ पर दिखाई थी. नुब्रा इसके सियाचिन के पश्चिम में सक्सगाम घाटी बताई थी. सब कुछ तो बता रहा हूँ, फिर तुम कह रहे हो कि ऐसे नहीं बता रहे सर, ऐसे नहीं बता रहे सर. है भाई, क्या करूं बताओ, और कैसे बताऊं, तुम खुद ही बताओ. हैं, खुद ही बताओ. फालतू बकवास मत करो यार तुम. सब चीज बता रहा हूँ, है ना. सियाचिन चोटी की ऊंचाई तो मुझे भी नहीं पता है ना. तो ये तो मुझे भी नहीं पता है. खैर, अब मैं कैसे बता सकता हूँ वैसे. आगे देखो आप इसमें, क्योंकि उटपटांग प्रश्न पूछोगे तो कोई ही नहीं बताएगा ना. चलो, अनक्लोज का तुम एक बार रीड करना, है ना. एक बार रीड आउट करना तुम, फिर लिखो. सियाचिन के अलावा कराकोरम में अन्य ग्लेशियर, सियाचिन के अलावा
अलावा कराकोरम में, कराकोरम में अन्य ग्लेशियर, अन्य ग्लेशियर, अन्य ग्लेशियर, अन्य ग्लेशियर, बाल्टोरो, ब्रियाफो, इस्पार, इस्पार आदि है ना। तो अन्य ग्लेशियर जो है ना, तो उसमें बाल्टोरो है, बियाफो है, और एक कौन सा है, हिस्पार। ये सब ग्लेशियर भी किस में पड़ते हैं, या काराकोरम में ही स्थित है ना। सियाचिन तो है ही, इसके अलावा ये सब ग्लेशियर भी आपके। तो बैटरी बंद हो गई थी, बैटरी खत्म हो गई थी। अब देखो आगे, तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, है ना। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन में पाकिस्तानी अवैध घुसपैठ के विरुद्ध। ठीक है ना, सबको यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सर भी नहीं दिख रहे हैं, अरे ये क्या मतलब हो गया यार, मैं बैटरी चेंज करने के लिए साइड में हुआ था, इतने में सर नहीं दिख रहे हैं। अजीब बच्चे हो तुम, बच्चे तो तुम हो ही नहीं, खैर बच्चे तुम है ही नहीं बच्चे, बच्चों के माँ बाप बनने की उम्र में हो, है ना। बच्चे तो तुम कैसे हो सकते हो, है कि नहीं। बीच में वीडियो रुक गया था, कहाँ रुक गया था वीडियो, वीडियो नहीं रुका था, वो मैं ही साइड में हो गया था, इसलिए आपको लग रहा है वीडियो रुका होगा। चलो ठीक है ना, अब आगे चलें। हाँ, अब आगे चलें, कंटिन्यू। ठीक है, बस मैंने कुछ बताया नहीं, बस इतना ही, जितना लिखा है उतना बोला है बस, है ना। तो कुल मिला के नुब्रा घाटी के उत्तर में आपका सियाचिन ग्लेशियर है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर, आउट फ्रॉम द पोलर रीजन, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्रुवों को हटा दो तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ही है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना। सियाचिन के अलावा कराकोरम में बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पार, ये ग्लेशियर भी आएंगे। यहाँ पर पाकिस्तान ने 1983-4 के दौरान क्या किया, अवैध रूप से घुसपैठ करी थी, ठीक है ना। और अवैध घुसपैठ जब करी तो 1984 में, 1984 में, 1984 में, इसमें हमने चलाया कौन सा, हमने चलाया, आवाज 10 मिनट से नहीं है, वैसा कुछ थोड़ी ना है यार। अच्छा, तो तुमने लिखा होगा ये सारा का सारा यहाँ तक का, ठीक है ना। चलो
साइज का क्रम भी पूछेगा क्या? हाँ भाई पूछ सकता है ना। 1924, अच्छा। 1924, ये कहाँ से देखा है भाई? है भाई, ये 1924 कहाँ से देखे? 24 कैसे हो सकता है? आजाद 47 में हो रहे हैं, पाकिस्तान 47 में बन रहा है, घुसपैठ 83-84 में हो रही है, 24 में सियाचिन में कोई जा ही नहीं रहा था वहां पर। 1980 1924 के अंदर कोई देख नहीं रहा था सियाचिन की तरफ। बावड़े हो क्या? कुछ भी थोड़ी लिखना होता है। तो ये कुल मिला के हैं। अब दो यहाँ पर दर्रे हैं, एक आघील दर्रा है बहुत इंपॉर्टेंट, एक कराकोरम दर्रा है। तो लिख दो आप इस श्रेणी में किसके बारे में लिख रहे हैं ये सारी बातें? ये सब इसमें चल रहा है कराकोरम, ये सारा कार्यक्रम कराकोरम में चल रहा है, ये सारे पॉइंट, है ना? तो ये सारा इसके ऊपर चल रहा है, ये ध्यान रखना है भाई। ये सारा कार्यक्रम इसी में चल रहा है, कराकोरम में। लिख दो इस श्रेणी में स्थित, इस श्रेणी में स्थित, इस श्रेणी में स्थित, इस श्रेणी में स्थित, इस श्रेणी में स्थित कराकोरम व अघिल, कराकोरम व अघिल, अघिल दर्रों में, दर्रों में कराकोरम विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। कराकोरम विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। कराकोरम विश्व का सर्वोच्च दर्रा है। कराकोरम इज द हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड, सर्वोच्च दर्रा है ना? इन बोथ ऑफ कराकोरम एंड अघिल पास, कराकोरम इज द हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना? हाँ, बियाफो, बाल्टोरो, फालतू के कमेंट ज्यादा करते हो। सर्वोच्च दर्रा है, सर्वोच्च दर्रा है। सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? कराकोरम। लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा, मोटरेबल पास की बात करेगा तो उमलिंगला है ना? तो उमलिंगला आएगा, उमलिंगला, उमलिंगला पास आएगा। ठीक है ना? उमलिंगला पास आएगा। ओके, उमलिंगला पास, उमलिंगला पास, उमलिंगला दर्रा है। ठीक है ना? उमलिंगला सबसे ऊंचा दर्रा आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक की बातें हमारी हो गई। काराकोरम में लगभग मोटी मोटी सी सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है ना? और अब अगर हम बात करें तो सर मैं बीपीएससी का स्टूडेंट हूँ। क्या हो गया भाई बीपीएससी वाले बच्चे को? बीपीएससी स्टूडेंट हूँ, मेरा 91 मार्क्स आ रहा है, फिर भी मैं ऐसे ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था। यू आर ग्रेट सर, थैंक यू भाई राकेश। अब मैं आपको नीलू बिल्कुल भाई, मैंने वो पढ़ाया था बैच, तो उसमें बहुत पढ़ा दिया था बच्चों को। मैं बेसिक से उठा के टिका देता हूँ, ले पढ़ लो एक बार ही सारा रोग कटे। मुझे पता है कहाँ पर कितना ये लोग कौन कौन से एग्जाम देंगे, है कि नहीं? तो देखो एक बार सुनो, अब तुम ध्यान दो सारे बच्चे। अभी चित्र बनाना नहीं है, अभी सुनना है केवल। भाई सुनना, अभी अभी कुछ करना मत कार्रवाई, अभी कार्रवाई मत करना कुछ भी। अभी कुछ कार्रवाई नहीं करना है कभी, अभी तुम लग जाओ इस पे। अभी रुकना, मैं खुद बताऊंगा आपको, ऐसे ऐसे बनाओ। भगवान कैलाश, भगवान शिव का घर कैलाश श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ये
है कौन सी? लद्दाख श्रेणी। ये है आपकी जास्कर श्रेणी। ये आपकी कौन सी? महान हिमालय। महान हिमालय, है ना। यहाँ पर आपका एक ये पड़ता है, इसका नाम मानसरोवर, इसका नाम सिंधु नदी। सुनना पहले आप एक एक बात को। कराकोरम पास, कराकोरम दर्रा, पहले सुन लेना, मैं टाइम दूंगा 5 मिनट आराम से बनाने के लिए। अगील दर्रा। लद्दाख श्रेणी में पूर्वी भाग में उमलिंगला पास। उमलिंगला, देखो ला का मतलब दर्रा होता है, लेकिन हम गलत बात है, अपने को 2 बार नहीं लिखना चाहिए, लेकिन सामान्यतः अपन लिख लेते हैं इसको ना। खरदुंगला दर्रा। तो छोड़ दो अभी। लेह, लेह नगर। कोटुला दर्रा, जास्कर श्रेणी का कोटुला। बारालाचा। जोजिला दर्रा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। लद्दाख, 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 लद्दाख और लद्दाख। पहले एक बार इस डायग्राम को सुन लो आप अच्छे से। जब इसको प्रॉपरली सुन लोगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना, और याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना। अब इनको एक 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 करके अपन समझते हैं। हाँ, इसको रिपीट नहीं, इसको याद करवाएंगे आपको, ठीक है ना। रिपीट नहीं करवाएंगे, आपको याद करवाएंगे इसको। फिर देखो आप यहाँ पर उत्तराखंड में घाटी है, फूलों की घाटी। कौन सी घाटी है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी है ना, फूलों की घाटी। फ्रैंक स्माइथ, ब्रिटिश एक पर्वतारोही दल था। फ्रैंक स्माइथ था, 3-4 लोग थे ये, एग्जैक्टली नहीं पता कितने लोग, ध्यान मुझे भी नहीं है। 1931 में कामेट अभियान पर गए थे ये लोग, ऊपर गए थे, ऊपर ऐसे कामेट पर चढ़े थे। 1931, 1931 में जब ये वापिस आए ना वहां से, वापिस आते समय इन्होंने एक भयुंदर घाटी, भयुंदर घाटी, भयुंदर घाटी, भयुंदर घाटी उत्तराखंड। ध्यान रखना, भयुंदर घाटी कहाँ पर? उत्तराखंड है। और इस भयुंदर घाटी के अंदर एक दृश्य देखा, बहुत खूबसूरत, फूलों के बहुत सारे पेड़ थे वहां पर, पौधे थे। और खूबसूरत उस खूबसूरत के अंदर, उस खूबसूरत पेड़ों के अंदर आप देखोगे तो उन खूबसूरत फूलों वाले क्षेत्र को देखा। और उन्होंने 1938 में, 1938 में फ्रैंक स्माइथ ने किताब लिखी वैली ऑफ फ्लावर्स। और वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर बात करें, सर सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा है सियाचिन ग्लेशियर, सबसे बड़ा है ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर। ध्रुव छोड़ दो, लैम्बर्ट वैम्बर्ट छोड़ दो, ध्रुवों के छोड़ दो, ध्रुवों के बाहर सबसे बड़ा कौन सा है? वो सियाचिन है। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 1931 में फ्रैंक स्माइथ और इनके साथी कामेट अभियान पर गए, और इन्होंने फिर इस भयुंदर घाटी के अंदर इस खूबसूरत फूलों वाली वैली को देखा। और 1938 में किताब लिखते हैं फ्रैंक स्माइथ, उसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। फिर बाद में
इसका नाम फूलों की घाटी पड़ जाता है। आप देखोगे कि आ, हाँ हाँ, मिंट एक पास ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं, एक नहीं। आप अगर डायग्राम निकालोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो गूगल पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, जब आप कहोगे सर ये तो बताया ही नहीं आपने। लेकिन मैंने जो बताया है, आप सिर्फ उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। तो आप गूगल निकालेंगे, किताब उठाएंगे, तो बहुत चीजें मिलेंगी आपको। अरे सर कुछ ही नहीं पढ़ाते हो आप तो, है ना। और ये मैं जितना कह रहा हूँ उतना पढ़ लोगे तो कहोगे सर एग्जाम क्लियर हो गया। एक दिन मैसेज आएगा आपका कि सर एडीओ क्लियर हो गया और यहाँ फलानी जगह पे ज्वाइनिंग है ना। तो देख लो, अब तुम्हारी मर्जी है, तो तुम देख लेना गूगल पर निकाल कर। तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जहाँ लगेगा कि नहीं यार सर ने ये तो बताया ही नहीं, है ना। अब क्या करना है वो तुम्हारे हाथ में है, मैं उतना बता दे रहा हूँ जो काम का है, ठीक है ना। तो भुंदर वैली के अंदर, भुंदर घाटी उत्तराखंड के अंदर आपकी फूलों की घाटी है। इसकी अवस्थिति महान हिमालय और इस जास्कर श्रेणी के बीच में है। महान और जास्कर के बीच में, ध्यान रखना, उत्तराखंड में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इस महान हिमालय और जास्कर के बीच में है। ये अच्छे से समझ लेना इस बात को। अभी आएगा एक टीचर पढ़ाता हुआ ना, वो सारी लेक्चर देखता है वो, और अपने आप को किंग घोषित कर रखा है। मजाक सी लगती है यार मुझे तो। ऐसे ही पढ़ाते दिखेगा, देखना तुम लोग, ऐसे ही सेम डिट्टो। तो ये देखो आप, कराकोरम श्रेणी के दर्रे, अघील और कराकोरम। नीचे आओ, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में एक चोटी पड़ती है, उसका नाम है अ, राकापोसी, है ना, राकापोसी। राकापोसी इसकी सबसे ऊंची है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? राकापोसी। और लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची राकापोसी है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और दुनिया की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी भी कौन सी है? राकापोसी है, लद्दाख की है। लद्दाख में दो सक्सगम घाटी को नुब्रा घाटी कहते हैं ना यार, ऐसा थोड़ी होता है भाई, अलग अलग है। जास्कर श्रेणी में, अच्छा इसमें लद्दाख में दो दर्रे, एक दर्रा पश्चिम में देखोगे तो इसका नाम है खरदुंगला, एक दर्रा पूर्व में कौन सा है? उमलिंगला। दुनिया का पहले सबसे ऊंचा मोटर वाहन युक्त दर्रा कौन सा था? खरदुंगला। मोटरेबल पास, जैसे सड़क प्रॉपर बना हुआ है, गाड़ियां आती जाती है, वो सबसे ऊंचा मोटरेबल कौन सा था? खरदुंगला। लेकिन अभी सबसे ऊंचा कौन बन गया 19,300 फीट पर? उमलिंगला बन गया है, बीआरओ ने इसको बनाया, ठीक है ना। फिर नीचे जास्कर में आओगे तो फोटुला और बारालाचा, फोटुला और बारालाचा दो दर्रे, एक फोटुला हो गया और एक फोटुला के अलावा कौन सा हो गया? आपका बारालाचा हो गया। फिर देखो आपका ये आपकी महान हिमालय आ गया, महान हिमालय। इसके नीचे मध्य हिमालय है, और मध्य हिमालय में एक श्रेणी आती है, इसका नाम पीर पंजाल। है ना, इसका नाम है कौन सा? पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी है ना, पीर पंजाल श्रेणी, ओके। और यहाँ पर एक नगर पड़ता है, श्रीनगर पड़ता है, इसका नाम है श्रीनगर। श्रीनगर है ये, कश्मीर घाटी श्रीनगर है ना। तो जब आप श्रीनगर से और लेह जाते हैं, श्रीनगर से लेह जाएंगे तो आप पार करेंगे जोजिला दर्रा, महान हिमालय में, फोटुला दर्रा जो कि आपका जास्कर में, और फिर पहुंचेंगे लेह। लेह से जब सियाचिन जाएंगे, तो लेह से सियाचिन जाते समय आप पढ़ेंगे कौन सा पार? खरदुंगला, खरदुंगला, खरदुंगला पास, खरदुंगला पास, ओके। है ना, बारालाचा दर्रा है, बारालाचा हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका कुल मिला के मैप है, समझ में तो कुछ आया होगा। अब 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, 39 हो गए, 14:43 तक 4 मिनट समय है।
इस मैप को प्रॉपर तरीके से बनाओ, अच्छे तरीके से बनाओ। यहीं बगल में खड़ा हुआ हूँ मैं, साथ में बैठा हूँ आपके यहीं पर। फटाफट जल्दी से इस मानचित्र को बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाओ इसको। कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे, तुम एक बार इसको बनाओ तो सही। इसको तो बनाओ आप एक बार। यूके में कौन सी घाटी बताने के कष्ट करेंगे? फूलों की घाटी, फ्लावर वैली। सौरभ, मैंने आपको बताया था कि मैं बीपीएससी के प्रीलिम्स लेवल का पढ़ाऊंगा, है ना? मैंने पहले ही बता दिया था आपके बैच में, वहां भी बता दिया था कि सेम बीपीएससी प्रीलिम्स लेवल का पढ़ा दूंगा, ताकि अब बार बार का जो झंझट है आपका, अपडेट करवाते रहेंगे बाकी सब चीजों को ना, एक एक करके, है कि नहीं? बताओ, बनाओ इसको। भयुंदर घाटी उत्तराखंड है, भयुंदर घाटी, ठीक है ना? भयुंदर घाटी। अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? बकैती कर रहे हो फालतू में। तुम्हारी क्वालिटी जितनी होगी उतना ही दिखेगा। तुमने क्वालिटी की होगी 144 पे। बताओ तो कैसे दिखेगा फिर? अच्छा है भाई, गलत बात है यार। है भाई, बताओ रे तुम, ऐसे कैसे कह रहे हो कि नहीं दिख रहा है? अब अच्छा, बता दो। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? बकैती कर रहे हो फालतू में। तुम्हारी क्वालिटी जितनी होगी उतना ही दिखेगा।
ये किसी भी एग्जाम के लिए काम आएगा, बिहार के है ना, यूपीएससी तक में काम आएगा ये सारा। चलो आगे चलें, अब इसमें लिखना शुरू करें। अब सुनो, आपने डायग्राम तो बना लिया सबने, बहुत अच्छी बात है। डायग्राम सबका बन गया। हाँ, कब तक ज्योग्राफी कंप्लीट होगा? तो ज्योग्राफी में टाइम लगेगा, ऐसे कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 250 300 घंटे पढ़ाते हैं लोग बाग, है ना। तो मैं कम टाइम में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से पढ़ा देंगे सारा, ठीक है ना। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आप हेडिंग लिख लो। हेडिंग लिखा है क्या आपने? हेडिंग लिखी है, काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी। तो आप नहीं लिखी है तो आप हेडिंग लिखो लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। अब इसमें ये तो लिखने की आवश्यकता है नहीं कि लद्दाख श्रेणी कहाँ पर है, तो लद्दाख में ही विस्तार है। देखो इसमें इस श्रेणी में स्थित, इस श्रेणी में स्थित, इस श्रेणी में स्थित राकापोसी चोटी, राकापोसी चोटी, राकापोसी चोटी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च तथा, सर्वोच्च तथा विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। हो गया, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। कितना लिखा? विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है लद्दाख श्रेणी। मैं ये लिख दिया। फिर इसके बाद में अब आप लिखो, इसके बाद में लिखो अब आप, इसके बाद में लिखो इस श्रेणी में स्थित दर्रे, इस श्रेणी में स्थित दर्रे, स्थित दर्रे। एक लिख दो आप, खरदुंगला दर्रा, खरदुंगला दर्रा लिखो। ये है, ये है दर्रा सियाचिन, लेह को सियाचिन से जोड़ता है, लेह को सियाचिन से जोड़ता है, से जोड़ता है, लेह को सियाचिन से जोड़ता है, लेह को सियाचिन से जोड़ता है। लेह के बारे में बताऊं, सिंधु के दाएं तट में ना, ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन द फुट हिल रीजन ऑफ लद्दाख। देखो एक बात समझो आप, लेह कहां बसा हुआ है? जास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। सुन लो एक बार, जास्कर श्रेणी है, ये कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख और जास्कर के बीच से जो नदी का प्रवाह है, ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। ओके। और यहाँ पर जो शहर बसा हुआ है ना, यहाँ पर जो नगर है, इसका नाम है कौन सा? लेह नगर है, लेह, लेह नगर है, लेह। ओके, लेह नगर है भाई, ये कौन सा नगर है? लेह नगर है, ठीक है ना, लेह नगर है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैंने कहा कि लद्दाख के फुट हिल्स में तथा सिंधु के दाएं तट पर बसा हुआ है। अब लिखो इसमें, लेह लद्दाख का लद्दाख की राजधानी है, लेह लद्दाख की राजधानी है, लेह लद्दाख की राजधानी, लद्दाख की राजधानी, राजधानी है।
जो सिंधु के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, लेह लद्दाख की राजधानी है जो सिंधु नदी के दाएं तट पर, 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 लद्दाख श्रेणी के पदस्थली में स्थित है, लद्दाख श्रेणी की पदस्थली में स्थित है, पदस्थली में स्थित है, पदस्थली में स्थित है, पदस्थली में स्थित है ना। लद्दाख श्रेणी की पदस्थली में स्थित है ना। लद्दाख श्रेणी की पदस्थली में स्थित है। ओके, ये लिख लिया सबने। इसके बाद में अब आप लिखो नेक्स्ट, आगे लिखो, आगे लिखो। अच्छा, ये सब प्रश्न बहुत काम के हैं। ये सब जो मैंने लिखा है ना, सिंधु के दाएं किनारे लद्दाख की दक्षिणी पदस्थली में, भाई लद्दाख का उत्तर दक्षिण है ना, नॉर्थ, नॉर्थ है ना, कराकोरम इधर नॉर्थ की तरफ आएगा, फिर ये उत्तर से दक्षिण है ना, साउथ। ये बना लो, ये ऐसे ही लिख लो, ये ऐसे ही लिख लो, रिवीजन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, रिवीजन करोगे बड़े आराम से, है ना। तो ये है, यहां तक लिख लो। और एक दर्रा उमलिंगला, इस उमलिंगला में बातें करेंगे फिर कल के क्लास में, है ना। तो उमलिंगला के ऊपर कल बात करते हैं। कल से फिर उमलिंगला, उमलिंगला के बारे में कई सारी बातें पढ़नी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है उमलिंगला। तो कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।